खुदा तो अपने बेटे को तू लीड कर खुदा, हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं कि तू मौजूद है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन के कलाम के अंदर जो है वो लिखा है, ज़बूर 89 और उसकी वर्स 5 के अंदर लिखा है, ए खुदावन आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा, मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी। तो खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हम सबको जो है वो प्रेज एंड वर्शिप करने का जो है वो तोड़ा दिया है। और जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो दैट ब्रिंग्स अ न्यू डेप्थ टू द वे वी ऑनर द लॉर्ड। ये एक जो है वो हमें गहराई के अंदर जो है वो ले जाती है खुदा, और खुदा को जो है ये चीज बहुत ही पसंद है। ज़बूर 138 और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है, ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रेज द लॉर्ड। कि जितनी जमीन पर लोग हैं उन सबको जो है इनहैबिटेंट्स, जितनी चीजें जानदार है, जितनी चीजें सांस लेती है, उन सबको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उन्होंने यहोवा की, खुदा के बर्रे की जो है वो तारीफ करनी है। तो हम सब इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सब मिलकर उसकी तारीफ कर सकें। हमारे दरमियान बहन मारिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन मारिया से कि वो प्रेज और वर्शिप में जो है वो हमें लीड करे। और उसके बाद अगर भाई एरिक की फैमिली रेडी है और वो वर्शिप करना चाहते हैं तो उनके पास भी मौका होगा कि वो वर्शिप कर सकते हैं। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। थैंक यू भाई। मसीह के जलाली नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए और इस ग्रुप के लिए कि खुदावन ने बुलाया है, अपनी खिदमत सौंपी है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम गीत गाएंगे। हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। उसने फजल किया, तौफीक दी हम तमाम जानों के हम उसके हजूर जमा हो सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हम सताइश के जरिए, दुआओं के जरिए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई, जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई, भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली, भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आमीन। आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये मेरा बहुत ही जो है वो फेवरेट सॉन्ग है, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। तो वंदना जो है इट्स अ वर्शिप, इट्स अ एक्ट ऑफ वर्शिप। और वर्शिप जो है, वर्शिप वो है कि जब हम
सारा कुछ अपना आप छोड़कर, सारा कुछ अपना आप भूल कर, अपने आप को पीछे करके, और हम जो हमसे आ, हम जिस भी हस्ती को या जिस भी चीज को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हम दर्जा देते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं। कभी खुदावन ने चाहा तो मिलकर आपके साथ सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज इज द वन के जब खुदा हमारी जिंदगी में कोई बड़ा काम करता है या कोई मोजा करता है या कोई मिरेकल करता है, हम उस टाइम पर खुदावन का शुक्र करते हैं, हम खुश होते हैं और हम खुशी के अंदर जो है वो प्रेज करते हैं। लेकिन वर्शिप जो है वो प्रेज से बिल्कुल डिफरेंट है। वर्शिप, प्रेज कुड बी द पार्ट ऑफ वर्शिप, लेकिन वर्शिप जो है एक, जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप जो है वो हमें एक डिफरेंट रॉयल में लेकर चली जाती है, वो हमें एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में लेकर चली जाती है। तो हम कभी खुदावन ने मौका दिया तो हम इस पर जरूर सीखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर नसरीन से कि आप इन दोनों फैमिलीज के लिए, भाई एरिक की फैमिली के लिए, बहन मारिया के लिए और इस सारी वर्शिप के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें, इनके लिए बरकत चाहें। और इसके बाद मैं बहन नाइला बहुत देर के बाद हमारे दरमियान आए हैं, तो वो खुदावन के कलाम के लिए दुआ करेंगे और फिर हम खुदावन का कलाम सुनेंगे। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावन का फजल हमेशा आप सब पर बना रहे। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वही प्रस्तिश और हमदो सताइश के लायक हैं। आज की सारी मीटिंग को हम खुदावन तेरे पाक हाथों में देते हैं, खास तौर पर वर्शिपर्स को। खुदावन जो भी फैमिलीज खुदावन तेरी वर्शिप करती हैं, खुदावन भाई एरिक और सिस्टर मारिया और इनको हम खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदा इन पर तेरे पाक रूह को गहरे तौर पर मांगते हैं खुदा, ताकि खुदावन ये वर्शिप जब करें खुदावन तो हमें खुदावन गहराई में लेकर जाएं। खुदावन हम तेरी खुदावन हजूरी में और ज्यादा खुदावन गहराई में खुदावन हम बढ़े खुदावन, और हम वहां पर जाएं खुदावन जहां तू हमें अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से और खुदावन तू हमें भरना चाहता है। तो अपने मसद से खुदावन हमें भरना चाहता है लश्कों के खुदावन, क्योंकि तेरा पाक रूह खुदावन जो सब कुछ है खुदावन, जो हमारा अच्छा उस्ताद है खुदावन, हम उससे खुदावन अपने दिलों में अपने ऊपर खुदावन मांगते हैं। उसका गहरा मस्सा खुदावन हम सब पर मांगते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं खुदावन हम सब पर मांगते हैं खुदावन। बेशक हम जहाँ कहीं भी हैं, कहीं दूर हैं खुदावन एक दूसरे से, लेकिन खुदावन हम तेरे रूह में एक हैं खुदावन। हमें एक कर, हम एक दिल होकर, एक जान होकर खुदावन हम तेरी वर्शिप करें लश्कों के खुदावन। और इस सारी मीटिंग को खुदावन तो फ्रूटफुल बना खुदावन। बेशक खुदावन हम ईद पेंतिकोस्त के लिए खुदावन अपने आप को तैयार कर सकें। पाकरू हम तेरे लिए अपने आप को खाली कर सकें, हम अपने आप को पीछे कर सकें और हम तुझसे अपने आप को भर सकें। तेरी कुदरत हमारे अंदर काम कर सके, तेरी कुदरत हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े काम करने का सबब बने, ताकि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि बहुत सी गवाहियां पैदा हों खुदावन। और इन सारे पार्टिसिपेंट्स को जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ और पाक रूह के गहरे मसा की दुआ करती हूँ और तेरी पाक हजूरी के लिए दुआ करती हूँ, खास तौर पर वर्शिपर्स के लिए, कि खुदावन तेरी वर्शिप दिलो जान से करें, रूह और सच्चाई से हम तेरी वर्शिप करें लश्कों के खुदावन। और खुदावन तेरा फजल, तेरा पाक रूह यहाँ पर ठहरा रहे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे जो खुदा ने अपने बंदा के मुंह में रखा है, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाने वाले हों, आज के कलाम के वसीला से हम शेर होने वाले हों। लश्करों के रब यहोवा पाक खुदा, मैं तेरी हजूरी में आती हूँ खुदा और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस पूरी मीटिंग के लिए खुदा वर्शिप के लिए खुदा जो तेरे लोगों ने की खुदा और यकीनन खुदा तेरा तख्त लगा हुआ है, हम तेरी हजूर से खुदा बरकत पा रहे हैं खुदा
आज के कलाम के वसीला से खुदा तू एक एक जिंदगी को छू खुदा, बरकत दे, ब्लेस कर खुदा, अपने बंदा का जोर बनना खुदा, तेरा पाक रूह खुदा कसरत के साथ खुदा तेरे बंदा को छुए खुदा। जब तेरा बंदा खुदा इस मैसेज को डिलीवर करे तो खुदा ये जितनी जाने खुदा इस वक्त तेरी हजूरी में है खुदा, तेरे कलाम को सीखने के लिए खुदा बैठे हुए हैं खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा एक एक जिंदगी खुदा यीशु के नाम से खुदा बड़ी बरकत को हासिल करने वाली हो, और खुदा तेरी हजूरी और तेरी मामूरी के वसीला से खुदा जुए और बंधन टूट जाए खुदा तेरा कलाम खुदा जब नाजल होता है खुदा तो बड़े बड़े अजीब काम होते हैं खुदा। अपने बंदा को छू ले, बड़ी बरकत दे खुदा और कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और मैं पास्टर तारिक लाल को वेलकम कहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और खुदा उनके कलाम को हमारे साथ शेयर करें। जी पास्टर जी। पास्टर जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मीनवाइल भाई एंथनी जो है वो चाह रहे थे वर्शिप करना। मैं रिक्वेस्ट थैंक यू भाई। करूंगा जी भाई आप वर्शिप करें। जी मसीह में सबको सलाम। हम खुदावन की तारीफ करेंगे ज़बूर 51 गाकर, फजल ना लहरा। फजल ना लहरा बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू उते मेरे, फजल ना लहरा। चंगी तरह धोके मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्शते सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्शते सब बुराई, फजल ना लहरा। क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेंदा, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, फजल ना लहरा। है खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, है खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर भी बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर भी बदी कीती सारी, फजल ना लहरा। ता तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, ता तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, रास्ती जाहिर होवे करे जद अदाल, रास्ती जाहिर होवे करे जद अदाल, फजल ना लहरा। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे
जम्मिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई फजल नाल ऐरा। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी थैंक यू भाई। और जी पास्टर तारिक, आप रेडी हैं तो प्लीज आप आए सामने और अपना इंट्रोडक्शन भी आप दे। हु आई एम इन क्राइस्ट पे तो हमने आपका इंट्रोडक्शन सुना था, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जूम पे हमारे मस्बा ग्रुप पे अगर आप अपने बारे में अपने इंट्रोडक्शन दे सके, अपनी खिदमत के बारे में बता सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। ब्रदर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ब्रदर कादिश तारिक साहब। जी बिल्कुल भाई। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरी सारी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरी बेटियों को, बेटों को, आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का क्राइस्ट रिवाइवल चर्च लाहौर की तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। और मेरे अजीजों, मेरा नाम जैसे मैंने बताया पास्टर तारिक लाल है और मेरा तल्लुक लाहौर सिटी पाकिस्तान से है। और लाहौर सिटी में ही फिरोजपुर रोड पर मेरा चर्च है, जहां पर मैं गुज़श्ता 20-22 साल से अंजील की मुनादी कर रहा हूं। और मेरे पास्टर इंचार्ज पास्टर आजम एंथनी, जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर वहां पर क्राइस्ट रिवाइवल चर्च के बानी हैं, और इस चर्च के भी जो लाहौर में हैं वही हमारे फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। और खुदा का शुक्र हो कि खुदा मुझे सन 2000 से भट्टों पर, ब्रिक प्लेसेस पर इस्तेमाल कर रहा है, देहातों के अंदर जहां पर हम एजुकेशन पर काम कर रही हैं और फैमिलीज को रिलीज कराने के अंदर खुदा मुख्तलिफ जिंदगियों को इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बढ़कर वहां पर अंजील की मुनादी हो रही है भट्टों पर और देहातों में, और जिसमें हमारे पास 4 से 5 पॉइंट्स हैं जहां पर हम वक्तन फक्तन जा रही हैं और अंजील का काम कर रही हैं। जी ब्रदर कादिश, अभी मैं कलाम शेयर करूं ब्रदर? जी जी भाई, गो अहेड प्लीज। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में हम कलाम के उस हिस्से की तरफ बढ़ेंगे जो मेरी और आप सब की जरूरत है। और जैसा हम ईद पेंतिकोस्त के बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो चंद एक बातें मैं हॉली स्पिरिट के तल्लुक से बयान करके और एक हवाला मजीद जिस पर हम सीखेंगे, पाकरू, जिसके तल्लुक से हमें रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब के अंदर मिलता है। और हॉली स्पिरिट के तल्लुक से मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, पाकरू एक शख्सियत है। दिस इज द पार्ट ऑफ गॉड। ये खुदा का एक हिस्सा है। जैसे हमारे अंदर रूह, बदन, जान है और हम मिलकर एक शख्सियत हैं, इसी तरह खुदा की जात के अंदर बाप, बेटा, रूल कुदस, ये तीनों मिलकर एक हैं। बाइबल के अंदर लफ्ज ट्रिनिटी कहीं नहीं मिलेगा, तस्लीस लफ्ज कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमें ट्रिनिटी नजर आती है। हमें अगर हम पैदाइश उसका 18वां बाब पढ़ें तो वहां पर 3 मर्द जो इब्राहिम को मिलने के लिए आए। इब्राहिम चूंकि खुदा के हजूरी के तजर्बे रखता था, और बाइबल खुदा के कलाम ये बयान करता है कि इब्राहिम जमीन तक झुक गया, क्योंकि उसको पता था कि ये खुदा की हजूरी है, ये आम लोग नहीं हैं, ये खुदा की प्रेजेंस है। और इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो बाइबल हमें बयान करती है, वहां पे हमें ट्रिनिटी नजर आती है। बेटा जिस्म में नजर आता है यीशु मसीह, और रूल कुदस कबूतर की सूरत में वहां पर आता है। और आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वहां पर हमें ट्रिनिटी नजर आ रही है, खुदा भी नजर आ रहा है, हॉली स्पिरिट भी हमें नजर आता है, और जीसस क्राइस्ट भी हमें नजर आते हैं। और जब पौलुस कलीसिया को खत लिखता है तो वो एंड ऑफ द लेटर वो ये बयान करता है कि खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की शराकत और मसीह की फेलोशिप हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। वो ट्रिनिटी के तल्लुक से बात करते हैं कि ये तीनों जिंदगियां जो मिलकर एक खुदा की रिप्रेजेंटेशन है, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और मेरे अजीजों, पाकरू, रूल कुदस
ये हमारा मददगार है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। हॉली स्पिरिट इज द सेकंड हेल्पर। दूसरा मददगार रूल कुदस हमारी जिंदगी के अंदर है। सो मेरे अजीजों, पाकरू एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत है और खुदा का बंदा खुदा के कलाम लिखते हुए ये बयान करता है कि रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दो, पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दो। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आज मुझे और आपको, हम सबको जरूरत है हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दें, क्योंकि लिखा है कि रूह खुदा के दिल की तय की बातें वो दरियाफ्त करता है। सो जरूर है बास का हम अपने मामलात के अंदर फंसे हैं, हम आजमाइशों के अंदर हैं, हम दुखों के अंदर हैं, हम एक मुखालफत के ऐसे फ्लो के अंदर चल रहे हैं कि हमें जरूरत है कोई हमारी रहनुमाई करे, कोई हमें गाइड करे, कोई हमारा ऐसा मददगार बन जाए कि हमें बताए कि हम इस मसले से, इस उलझन से, इस टेम्पटेशन के अंदर से हाउ कैन वी रिलीज, हम कैसे निकल सकते हैं। तो उसका एक ही वे है और वो है रूल कुदस, जो हमारी सबसे बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। नो अदर, कोई और नहीं, नो एनी अदर वन। सिर्फ खुदाए पाकरू है जो हमारी मदद करता है। और पौलुस ने जब इब्रानियों को खत लिखा तो उसने कहा कि पाकरू को अपनी जिंदगी में मांगो, जो मुसीबत के वक्त हमारी मदद कर सकता है। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, सुनिए, बास का जब हम आजमाइशों में से गुजरते हैं, हमारे प्यारे छोड़ सकते हैं, हमारे अपने छोड़ सकते हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन रूल कुदस एक ऐसा मददगार है जिसके तल्लुक से लिखा है कि यही मुसीबत में तुम्हारी मदद कर सकता है। जब इंसान हमारे लिए कुछ करता है, हमारी हेल्प करता है, वो हमारे भाई है, बहनें हैं, दोस्त है, बाप, रिलेटिव है, को वर्कर हैं, वो जताते हैं। लेकिन खुदा और रूल कुदस ये कभी नहीं जताता। सो इसलिए रूल कुदस इज अ सेकंड हेल्पर, दूसरा मददगार है। और कलाम ये बयान करता है कि पाक रूह को हम अपनी जिंदगी में काम करने दें। और पौलुस ने कुरिन्थियों को जब खत लिखा तो पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मकदस है, पाक रूह तुम में बसता है और तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत से खरीदे गए हो। एक तो तुम कीमत से खरीदे गए हो, और सेकंड, हॉली स्पिरिट इज इनसाइड यू। रूल कुदस अब तुम में बसता है। इस रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दो। और पौलुस कहता है मैंने मसीह को पहन लिया है, यानी कि अब मैं नजर नहीं आता, मसीह मुझ में नजर आता है। और पौलुस कहता है रूल कुदस अब हमारे अंदर बसता है। मसीह नजर आए, रूल कुदस अंदर से काम करे तो हमारी शख्सियत ही बदल जाती है। एक नजर आ रहा है, एक इनसाइड काम कर रहा है, और उसका फजल हमारी जिंदगी पर, हमारी रूहों पर है। पाकरू ये हमारा मददगार है। और जैसा मेरे अजीजों लिखा है, ईद पेंतिकोस को जब उस मौके पर रूल कुदस नाज़िल हुआ तो वहां पर एक अमेजिंग काम ये हुआ कि सब अपनी अपनी जुबान के अंदर उस आवाज को, उस प्रेयर को सुन रहे थे। सो आज भी मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बास का हम एक ही घर के अंदर रहकर एक दूसरे को नहीं समझते, एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझते, एक दूसरे की बोली को नहीं समझते, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते। वो किस कदर दुख के अंदर है, बीवी की कंडीशन क्या है, बेटे की कंडीशन क्या है, बेटी या शौहर की कंडीशन क्या है, नोबडी नोज। लेकिन जैसे ही पाकरू आपकी जिंदगी में काम करेगा, आप हॉली स्पिरिट को फुली तौर पर मौका देंगे कि पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर काम करे और आप पाकरू में जिंदगी बसर करे, तो याद रखे मेरे भाई, मेरी बहन, आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। हॉली स्पिरिट आपको यकजा कर देगा, पाकरू आपको एक कर देगा, और आप एक दूसरे के जज्बात को समझ सकेंगे, एक दूसरे की बोली को समझ सकेंगे, एक दूसरे की आवाज को समझ सकेंगे, एक दूसरे के जज्बात को, फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मेरे अजीजों, देखें बाइबल के अंदर वो लोग जिन्होंने रूह में जिंदगी बसर की, यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो खुदा ने उसको किस जगह पर जाकर इज्जत दी। कैद की हालत के अंदर एक फॉरेनर
और वो एक मुल्क का प्रेसिडेंट बना। दाऊद की जिंदगी पर गौर करे, जिसने रूह में जिंदगी बसर की, किस जगह पर खुदा ने उसको भी एज अ प्रेसिडेंट उस मुल्क के अंदर इज्जत दी। जिन्होंने रूह में जिंदगी बसर की, नबूकदनेस्सर परेशान है, Who will tell me all about the situation, about my dream? कौन मुझे उस सारे सिचुएशन के बारे में बताएगा? तो कसदियों ने कहा, ये वही बता सकता है जिस पर अल्लाहजादों की रूह ठहरती है, जिस पर खुदा का रूह ठहरता है। और वो कौन था? वो दानियल था। और दानियल पर जो खुदा का रूह ठहरता था, दानियल ने कहा, बादशाह तू फिक्र ना कर, जस्ट आई नीड ओवरनाइट, सिर्फ एक रात मुझे चाहिए। I will tell all about your dream. रूहुल कुद्दस सब कुछ बता देता है, वो तय की बातें बता देता है। मती स्लिक, एक शख्स मेरे अजीजों यूरोप में हो गुजरा, और उसने कहा कि रूह में इस तरह दुआ करो, पाकरू में इस तरह जोश से भरे रहो कि तुम खुदा के दिल की धड़कन को बड़े करीब से सुन सको। प्रेज द लॉर्ड। और जब भी मैं मती स्लिक के ये अल्फाज पढ़ता हूं, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है कि पाकरू एक ऐसा मददगार हमें बख्शा गया है। जैसे ये मददगार हमारी जिंदगी के अंदर आता है, हम एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। वरना एक शख्स तड़पता है अपने दुखों के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर, शायद अपनी हरकतों से, अपनी मेंटालिटी से, अपनी उन सारी कंडीशन से जिसके अंदर वो जिंदगी बसर कर रहा है। बाज़ इंसान मेरे अजीजों खुद परेशान होता है जैसी वो जिंदगी बसर कर रहा होता है, लेकिन उसको कोई मददगार नहीं मिलता। कौन उसकी मदद करे, कौन उसको गाइड करे, कौन उसको उस कंडीशन से निकाले? तो वो सिर्फ पाकरू है। अगर आपकी जिंदगी में पाकरू काम करता है, आप दूसरों के लिए उठ खड़े हों, दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह बचाएं दूसरों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को सेव करें। और पाकरू में होकर ईद पेंतिकोस्त के इस मौके पर मैं हॉली स्पिरिट के ताल्लुक से बताना चाहता हूं, मसीह में, पाकरू में भरपूर जिंदगी बसर करें, भरपूर जिंदगी बसर करें। पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करने दें, ताकि हननिया सफीरा जैसे लोग जब सामने आए तो रूह गाइड करे कि पतरस, सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, they are not true people, ये सच नहीं बोलते। और पाकरू की नेमतें जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के 12वें बाब के अंदर, तो उसकी नेमतों में जब आप देखेंगे तो पाकरू की नेमतें हैं, पाकरू का फंक्शन है, ये इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, ईमान की मजबूती और हर तरह की रूहों का परख, ये बहुत कुछ पाकरू के काम हैं। सो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीजों, I want to tell you something, कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करने दें। देखें, अक्सर लोग जादूगरों के पास जाते हैं, जी बाबा जी सानू दसो ये किन्ने कीता है, ये कैसे हुआ है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है। और ये सारे तौर तरीके उन्होंने बाइबल से लिए हैं, क्योंकि पाकरू सब कुछ बता देता है और वो भी कॉपी करते हैं। इब्लीस हमेशा कॉपी करता है, वो हमेशा उन सारी बातों को जो खुदावंद यीशु मसीह की जात से कनेक्टेड है, खुदा की जात से कनेक्टेड है, इब्लीस कॉपी करता है। अगर आप रूह में जिंदगी बसर करने वाले होंगे मेरे भाई, मेरी बहन, Holy Spirit will guide you all about your situation. How can you come from your bad circumstances? How can you come out? आप कैसे उस सिचुएशन से निकल सकते हैं? आप कैसे बरकत पा सकते हैं? कैसे आप ओवरनाइट you can have a big miracles? सिर्फ आपको रूल कुद्दस में जिंदगी बसर करने की जरूरत है। रूल कुद्दस खुदा है, Holy Spirit is God, ये खुदा की जात का हिस्सा है। सो पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करने दें, भरपूर काम करने दें, और खुदा आप पर अपना फजल करे। खुदा के दिल की तय के बातों को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हैं, how the plans of God you can know in better way, तो सिर्फ रूल कुदस है जो आपकी मदद कर सकता है।
वो एक अच्छा मददगार है, हमारा रहनुमा है। दिस इज द टाइम ऑफ हॉली स्पिरिट। पाक रूह को मुसलसल हर रोज अपनी जिंदगी में काम करने दें, पाक रूह में जिंदगी बसर करें। और रूह कुद्दस को, जैसे पौलुस ने करंथस को खत लिखते हुए कहा, आप अपनी जिंदगियों के अंदर पाक रूह को फुली तौर पर काम करने दें। और मेरी भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, दिल से दुआ है आपके खानदानों के लिए, आपकी औलाद के लिए, हर तरह की आपकी ज़हनी कंडीशन के लिए खुदा का रूह कुद्दस कसरत से आपकी जिंदगी में काम करे और उन तमाम बातों पर गलबा बख्शे जो बावजूद सब कुछ होने के, उसके बावजूद कई बातें जो आपको डिस्टर्ब किए हुए हैं, रूह कुद्दस उन पर गालिब आए, गलबा बख्शे और आपको जलाली, बाबरकत और पुरफजल जिंदगी बसर करने का, दिलेराना जिंदगी, एक ब्रेव लाइफ बसर करने का पाकरू भारी फजल आपको दे। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदा की सलामती आप पर रहे। वंस अगेन मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अपनी सारी बहनों बेटियों का, अपने भाइयों का जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। खुदा का रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में काम करे और पाक रूह में आप भरपूर, जलाली, बाबरकत और ब्रेव भाई तारिक, आवाज आ रही है? आपको बहुत बरकत दे। खुदा का खादम मुतव्वा आप सब के लिए दुआ गो हूं। और भाई कादिश तारिक साहब के लिए सिलत से मेरे लिए मुमकिन हुआ कि आपके दरमियान अंजील की मुनादी कर सकूं। ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और खुदावन और ज्यादा जो है वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमारे दरमियान खुदावन के खादिम पास्टर रिचर्ड है, तो सर आप हम सब के लिए भी दुआ करें और पास्टर तारिक के लिए भी आप जो है वो दुआ करें। जी, praise the Lord. Good afternoon, Pastor Tariq. Thank you very much. थैंक यू ब्रदर रिचर्ड, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू रिचर्ड साहब। और बड़ा अच्छा लगे सर आप भी आए हैं। और जरूर रिचर्ड भाई आप मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम सब जो है ना अपने माइक खोल लें ताकि हम सब मिलकर दुआ करें। बहुत सारा टेंस माहौल है हमारे आसपास और पूरी फैमिलीज की रिक्वेस्ट है हमारे पास जो कोरोना के इस चुंगल में फंसे हुए हैं। और एक फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं जिनको चिकन पॉक्स हो गया है लाहौर में। पास्टर तारिक आप जानते हैं उनको, सलास एंड अबेद महमूद बूटी से। तो अच्छा, वो भी पिछले 10 दिन से तो बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब है। फिर यहाँ टिम इकबाल की फैमिली उनके बच्चों समेत सबको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो बच्चे छोटे हैं, बड़े। और फिर हम भी तकरीबन लास्ट ट्यूसडे से सारी फैमिली क्वारंटीन में है। बड़ी बेटी जैकलिन को कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो इस तरीके से बहुत टेंस माहौल है और कहीं जा नहीं सकते कुछ भी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा चैलेंजेस में हैं। और फिर इंडिया, पाकिस्तान, सो एवरीवेयर इट्स नॉट ओनली द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इवन इस नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारी ऐसी हमारे पास दरखास्तें हैं। तो आए
जो खुदा जलाल का बादशाह है वो ही तख्त नशीन है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो खुदा के खादम भी जितने हैं हम सब मिलकर एक आवाज होकर और भी खानदान सारे हम मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावन गिव अस अ सेकंड चांस sake of the gospel, क्योंकि आज पेंटिकॉस्टल संडे है और ये हुआ ही इसीलिए था कि कलीसिया एक नई तौर से पैदा हो सके और पूरी दुनिया में वो जो मैसेज रशाद आजम है वो लेके जा सके। तो आज हम सबके लिए एक नया चैलेंज, नया मैसेज, नई तरीके से, ताकि बहुत सारे लोगों को हम खुदा की बादशाही के लिए उनको इन सारी मुश्किलात से निकलकर वो खुद भी अपने दिल खुदामंद को दे और फिर लोगों तक रीच करें। तो बड़े ही टेंस में से हम लास्ट 2 वीक से गुजर रहे हैं, लेकिन गॉड इज गुड, ही इज इन कंट्रोल, वो तख्त नशीन है और वो सब कुछ। लेट्स प्रे। खुदावंद बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से प्लीज फील फ्री, इफ यू वांट टू ओपन योर माइक प्लीज, और हम मिलकर दुआ करेंगे। जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है तो अर्थक्वेक होता है, चेनें खुल जाती हैं, और आप जिनको नहीं भी जानते आपकी दुआओं के वसीला से उनके जिंदगी में, घरों में, कलीसियों में बहाली आएगी। खुदावंद बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से हम शुक्रगुजार हैं इस बड़े फतेहमंद दिन के लिए जो आपने दिया है। खुदावंद, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, व्हाट आई रेड लास्ट वीक बुक ऑफ जॉब 2 दिन पहले, तो मुझे लग रहा था ऐसे ही कि एक चीज खत्म होती है दूसरी आ जाती है यूथ के ऊपर। इसी तरह शायद हम सब के साथ हो रहा था। तो लेकिन इस खूबसूरत बात उसने कही जो चैप्टर 22 में, कि जब लोग कहेंगे कि अंधेरा है, कुछ नहीं है, तो तू कहना लाइट है। जब बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो तू कह सब कुछ है। तो खुदावन हमें उस सारे हमारे अजीजों कार, हमारे अपने प्यारे खुदावन, वो ऐसी मुश्किलात में हैं हम सब, लेकिन जलाल का बादशाह तख्त नशीन है और खुदावंद वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद, दुनिया के हालात आपके सामने हैं। आप तो ऊपर इंसान जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन आप ऊपर बैठकर हंस रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या। लेकिन खुदावंद, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 में यहोशुवत बहुत बड़ा बादशाह था, किंग था, लेकिन जब उसके खिलाफ वो बड़ा अंबुआ था तो उसने कहा कि खुदावंद, हमारी आंखें आप पर लगी हैं, तुझ पर लगी हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि इस वबा के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे। लेकिन एक हमें पता है कि साम 23, खा तेरा गुजर मौत के साया की वादी में से क्यों ना होगा, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। अगर तेरी फैमिली, तेरा कुछ भी इस तरीके से तू गुजर रहा है तो खौफ न कर। जिसकी आंखें खुदावंद पर है, साम 34:5, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आती, उनके चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 25 में, जो कुछ तू गुजरे सालों में, दिनों में, महीनों में लूज कर चुका है, तुझे लगता है कि वो खो गया है, गॉड प्रॉमिस ही वांट टू गिव यू डबल बैक। वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। तो खुदावन, मैं आपका शुक्र करता हूँ कि खुदावन, जो भी खानदानों का, जिन खानदानों में खुदावन ये प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से वो कैंसिल हो। और लॉर्ड, वी अप्लाई द बेस्ट मेडिसिन, ब्लड ऑफ जीसस। खुदावन, तेरे बंदा पास्टर तारिक साहब ने जो भी खुदावन उन्होंने दरखास्त रखी उनकी फैमिली के लिए, खुदावन वो रिस्टोर किए जाए, बहाल किए जाएं, एक नई रोया के साथ, नई विजन के साथ। खुदावंद, इस पूरी फैमिली को, उनकी कलीसिया को, बाजी को, बच्चों को खुदावंद आप इस्तेमाल करें। खुदावंद, आपका शुक्र हो। खुदावंद, सारी
इस लीडरशिप टीम के लिए, ब्रदर नहमिया के लिए, कादिश के लिए, खुदावंद इन सारी फैमिली के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, सारी टीम के लिए आपकी ब्लेसिंग और बरकत हो। और खुदावंद ये कोई रस्मी मीटिंग ना हो कि एवरी सैटरडे दे वांट टू मीट। खुदावंद एक नया काम आप इनके वसीला से करने वाले हैं, और खुदावंद वो जाहिर कर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। और आपकी कुदरत है खुदावंद इन पर छाई रहे। ब्लेस करे खुदावंद, जो भी जहां से भी, इंडिया से, पाकिस्तान से, कनाडा में, यूरोप से, अरब से, जहां जहां से तेरे लोग कनेक्टिंग हैं, खुदावंद उन्हें ब्लेस करें, अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, अपनी कुदरत को जाहिर करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ मांगा है खुदावंद वो डन है। जितनी तकलीफें तेरे लोग उठा रहे हैं उतनी ही खुदावंद ये जोर से गॉस्पेल शेयर करेंगे। जितनी दर्दों से, परेशानियों से निकल रहे हैं खुदावंद, उतना ही खुदावंद आप इन्हें जोर देंगे, उतना ही खुदावंद आप इन्हें अय्यूब की तरह सरफराज करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आई क्लेम फॉर देम साम 91, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। ओ हालेलुया। आपने कहा है कि तेरे आसपास 1000 और 10,000 गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। खुदावंद वर्स 14 to 16 में आपने कहा है कि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे सरफराज करूंगा। बहुत सारा टाइम में शायद आपने बहुत सारी चीजों से या बहुत सारे सालों से आपने बड़ी चीजों के लिए ट्राई की है, लेकिन डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। लिखा है कोशिश में सुस्ती मत करो। आप अपना बेस्ट देते रहें, लेकिन खुदा का टाइम है, वो तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तेरा जो कुछ भी मामला है वो यहोवा के सामने है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्लेस कर दीजिए खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के साथ अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन इस ऐसे इस सीजन में आप अपने लोगों से बात कीजिए। आप बहुतों से खिदमत लेना चाहते हैं, बहुतों से आपने बात की है, खुदावंद और ज्यादा रिवील कीजिए अपने आप को इन पर। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन। डन है, एवरी डाउट कैंसल, और खुदावंद का मसा आप पर डन। आमेन, आमेन, आमेन। वी रिसीव इन जीसस नेम। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। बरकत के लिए पास्टर तारिक। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसके चेहरे के नूर की ब्लेसिंग, आसमान की ओस और जमीन की नमी, समंदर का हासिल और पहाड़ों की कुव्वत, हाजिर जमायत के साथ पाक शहर यरूशलेम, बनी इस्राइल और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से अब तक सदा कायम रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। खुदावन आपको बरकत दे और अपने जलाल के